العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله باب الشفقة والرحمة على الخلق। ये बाब है मखलूक खुदावंदी पर शफ़क़त और रहमत के बयान में, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जो मखलूक है उनके साथ नरमी करना, शफ़क़त का मामला करना, इससे मुताल्लिक़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फ़रामीन हैं उसको मुअल्लिफ़ ने इस बाब में जमा फरमाया है। अल-फ़स्लुल अव्वल अन जरीर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता, उस शख्स को अपने ख़ास और कामिल इनायात और रहमत का मुस्तहिक़ नहीं गर्दानता कि जो लोगों पर रहम नहीं करता। यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह तबारक व तआला की इनायत ख़ासा उन्हीं लोगों को हासिल होगी जो लोगों के साथ रहमत का, शफ़क़त का, नरमी का मामला करें। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान दूसरों के साथ सख्ती का मामला करे, गलत रवैये को अपनाए, दूसरों के साथ बदसलूकी करे और अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद रखे कि बदले में उसे अच्छा सलूक मिले, अल्लाह तबारक व तआला की इनायतें, अल्लाह ताला की रहमतों का वो मुस्तहिक़ हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि देखो, अगर तुम अल्लाह की रहमत को चाहते हो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें लोगों पर रहम करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि जो लोगों पर रहम नहीं करता, जो लोगों के साथ नरमी और शफ़क़त का मामला नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे शख्स पर रहम नहीं फरमाते। फिर अगली हदीस है वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत जाअ अअराबिय्युन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अतुक़ब्बिलून अस्सिबियाना फ़मा नुक़ब्बिलुहुम क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव अमलिकु लक इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका अर्रहमा मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक आराबी देहाती शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जब उन्होंने सहाबा को देखा कि वो बच्चों को चूमते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ अच्छा रवैया अपनाते हैं, तो वो कहने लगा कि क्या तुम लोग बच्चों को चूमते हो? अतुक़ब्बिलून अस्सिबियान फ़मा नुक़ब्बिलुहुम, हम तो अपने बच्चों को चूमते, प्यार नहीं करते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आराबी की ये बात सुनकर इरशाद फरमाया अव अमलिकु लका इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका अर्रहमा, कि मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, मैं अब किस चीज़ पर कादिर हूँ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ही ने तुम्हारे दिल से रहमत को निकाल लिया हो, छीन लिया हो। यानी अब ये मेरे बस की बात नहीं कि तुम्हारे दिल में रहमत और शफ़क़त का, मोहब्बत का जज्बा पैदा करूं। जब अल्लाह तबारक व तआला ही ने तुम्हारे दिल से रहम के जज्बे को निकाल दिया, जब अल्लाह तबारक व तआला ही ने तुम्हारे दिल को मोहब्बत और प्यार और शफ़क़त से खाली कर दिया, तो अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे अंदर ये रहमत का, ये मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि जिस बेरहमे, जिस बेमुरवती और सख्त दिली का वो
आराबी वो देहाती शख्स इजहार कर रहे हैं, उसके खिलाफ शदीद नफरत का इजहार करना, कि ऐसे लोगों को सख्ती के साथ मुतनब्बे करना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसूद था। मतलब ये है कि रहमत, शफकत, नरमी का जज्बा जो लोगों के दिलों में होता है वो अल्लाह तबारक व तआला का एक बेहतरीन अतिया है। अगर किसी के दिल में वो जज्बा ही नहीं, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस जज्बात को निकाल दिया है किसी के दिल से, तो फिर अब किसी और शख्स के बस की बात नहीं कि इन रहमदिली के जज्बात को, नरमी के जज्बात को उसके दिल के अंदर दाखिल करें। तो वो अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा आतिया, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के दिल में नरमी और मोहब्बत का जज्बा डाल दें। और जिसके दिल में ये नहीं, तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं भी उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकता, कि जब उसके दिल में जज्बात ही नहीं है, जब उसके दिल के अंदर नरमी ही नहीं है, तो मैं कहाँ से उसको ये दौलत अता करूँ। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का अतिया ही होता है। तो यहाँ पर सख्त दिली से बेमुरव्वती, इसके खिलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार नफरत है कि देखो जो सख्त दिली होती है, बेमुरव्वती होती है, ये दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने रहमदिली ही तुम्हारे दिल से निकाल दी। तो इसलिए हमेशा ये चाहिए कि इंसान नरम दिल, नरम खो, नरम तबीयत हो और छोटे बच्चों के साथ शफकत, मोहब्बत और रहमत का मामला करता रहे। फिर इसके बाद अगले हदीस हैं, वअन्हा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत जाअतनी इम्रअतुन व मअहा इब्नतानि लहा तसअलुनी फलम तजिद इंदी गैर तमरतिन वाहिदा फ़अअतैतुहा इय्याहा फ़क़समतहा बैन इब्नतैहा वलम तअकुल मिन्हा सुम्मा क़ामत फ़ख़रजत फ़दख़ल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हद्दस्तुहु फ़क़ाल मन उब्तलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्न कुन्न लहु सित्रम मिनन नार। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मनक़ूल है, वो फरमाती हैं कि एक रोज़ मेरे पास एक औरत आई जिसके साथ 2 बच्चियाँ भी थीं। इसने मुझसे कुछ सवाल किया, कुछ मांगा, लेकिन इसको मेरे पास भी एक खजूर के अलावा कुछ न मिल सका, कि मेरे पास भी कुछ नहीं था कि मैं उसे कुछ खाने के लिए दूँ, उसकी कुछ मदद करूँ, मुआवनत करूँ, सिवाय सिर्फ एक खजूर के। ये उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमा रही हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गोया के हाल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनियावी ज़िंदगी ऐसी कि अगर कोई साइल, कोई मांगने वाला आ जाए तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास भी उसको देने के लिए सिवाय एक खजूर के और कुछ न बचा, कुछ नहीं था। फ़अअतैतुहा इय्याहा, मैंने वही एक खजूर उस औरत को दे दिया। तो उसने इस खजूर को 2 टुकड़े किए। फ़क़समतहा बैन इब्नतैहा, और उसमें से खुद कुछ नहीं किया, खाया, बल्कि अपनी दोनों बच्चियों को आधा आधा तकसीम कर दिया, बांट दिया, और फिर उठकर चली गई। फिर इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए। तो मैंने ये वाक़या इस औरत का वाक़या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ज़िक्र किया कि ऐसे एक औरत आई थी, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय एक खजूर के। मैंने जब वो खजूर दिया तो उसने खुद कुछ नहीं खाया, बल्कि अपनी दोनों बच्चियों को खजूर के 2 टुकड़े करके आधे आधे दरमियान में तकसीम कर दिया और उन्हें खिला दिया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मनुब्तुलिया बिशैइन, मनुब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन, कि जो शख्स इन बच्चियों में से कुछ या 1 या 2 या ज़्यादा की वजह से इब्तिलाए आजमाइश किया जाए, यानी कि अगर उसको बच्चियां अल्लाह ताला की तरफ से आता होती हैं और आजमाइश यानी अल्लाह तबारक व तआला आजमाना चाहता है, उसे आता होती हैं, ये बच्चियां मिलती हैं और वो इन बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करता है,
उनकी अच्छी परवरिश करता है तो वो बच्चियाँ और उनके साथ किया गया एहसान, उनके साथ की गई नेकियां, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, तो वो शख्स के लिए दोज़ख की आग से पर्दा बन जाएंगी। यानी कि वो बच्चियां और उनके साथ की गई नेकियां सब के सब दोज़ख की आग और उस शख्स के दरमियान हाइल हो जाएंगी जो अपने बच्चियों की सही परवरिश कर रहा था, उनके साथ हुस्न सलूक कर रहा था। तो इससे मालूम होता है कि बच्चियों की सही परवरिश करने, उनकी सही निगहदाश्त करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख की आग से भी महफूज रखेंगे। बच्चियों के साथ हुस्न सलूक की फजीलत इस बुनियाद पर भी है कि लड़कों की बनिस्बत लड़कियां अपने माँ बाप के ज़्यादा प्यार और एहसान और हुस्न सलूक के मुस्तहिक़ होती हैं, क्योंकि वो यहाँ बचपन में अपने वालिदैन के यहाँ रहती हैं और फिर वो ब्याह कर वहाँ से चली जाती हैं। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स लड़कियों की वजह से किसी मेहनत में, किसी तकलीफ़ परेशानी जो उसे पेश आती है, इस पर सब्र से काम लेता है, तहम्मुल करता है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला और उसके बावजूद उसके साथ उन बच्चियों के साथ हुस्न सलूक करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसे जहन्नम की आग से बचा देते हैं। जहन्नम की आग ऐसे शख्स को नहीं लगती, बल्कि ये लड़कियां खुद ही जहन्नम की आग से रुकावट बन जाती हैं, उसके दरमियान हाइल हो जाती हैं। तो इससे मालूम होता है कि लड़कियां अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत हैं। उनकी परवरिश, उनकी देखभाल, उनके साथ प्यार व मोहब्बत का सलूक करना एक बहुत बड़ी उखरवी सआदत की बात है। तो बच्चियों के साथ एहसान और सलूक करने का जो अज्र यहाँ बताया गया है इस सूरत में मिलेगा, जबकि यह हुस्न सलूक इंसान मुसलसल करता रहे, बराबर जारी रहे, बच्चियों की शादी होने तक, उनके बड़े होने तक। बाप की कफालत में वो जब तक रहेंगे, जब तक कि उनके साथ एहसान और हुस्न सलूक करता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इस उखरवी दौलत से नवाजेंगे कि ये बच्चियाँ आग से, जहन्नम की आग से आड़ और हाइल बन जाएंगी। फिर अगली हदीस है, वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामति अना व हुवा हाकज़ा व ज़म्म असाबिअहु, रवाहु मुस्लिम। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दो बेटियों की परवरिश और देखभाल करे, मन आला जारियतैन, जो शख्स दो बेटियों की परवरिश करे, उनकी देखभाल करे उस वक्त तक जब तक कि वो बालिग ना हो जाएं, या फिर उनकी शादी होकर, बयां होकर वो अपने खानवंद के पास, अपने ससुराल ना पहुंच जाएं, तो वो शख्स क़यामत के रोज़ इस तरह आएगा कि मैं और वो इस तरह एक दूसरे के करीब होंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगलियों को मिलाकर दिखाया, वज़म्मा, कि जिस तरह दो उंगलियां आपस में एक दूसरे के करीब होती हैं, तो वो शख्स जो अपने बच्चियों की सही निगहदाश्त करता है, सही देखभाल करता है, वो भी क़यामत के दिन मुझसे इतना ही करीब होगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमाल क़ुर्ब, कमाल इत्तिसाल को जाहिर करने के लिए दोनों उंगलियों से गोया के तशबीह देकर बतलाया और कहा कि जिस तरह से तुम दोनों देख रहे हो कि ये उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, करीब है, इसी तरह क़यामत के दिन वो शख्स जो बच्चियों की सही परवरिश करता है, उनकी सही निगहदाश्त करता है, अच्छी से उनकी तरबियत करता है, क़यामत के दिन वो मेरे भी इतना ही करीब होगा जितना कि ये दो उंगलियां आपस में करीब है। तो बच्चियां कि जिसे एक आजकल बोझ समझा जाता है, ऐब की बात समझी जाती है, बच्ची की पैदाइश पर इंसान अपना मुंह बसोर लेता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ उसी बच्ची के बारे में कहा कि अरे अगर तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा होती है, तुम उसकी सही परवरिश करते हो, उसकी सही तरबियत करोगे, तो क़यामत के दिन कल तुम मुझसे करीब रहोगे। फिर अगली हदीस है, वअन अबी हुरैरता
रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्साई अलल अर्मिलति वल मिस्कीन कस्साई फ़ी सबीलिल्लाहि व अहसबुहु क़ाल कल क़ाइमी ला यफ़्तुर व कस्साइमी ला युफ़्तिर मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेवा औरत और मिस्कीन की जो शख्स देखभाल करता है, खबरगिरी करता है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है, अस्साई यानी उनके लिए कोशिश करता है, उसकी तगोदौ में रहता है, तो जो शख्स भी बेवा औरत की देखभाल करे और उसकी खबरगिरी करे, मिस्कीन की हाजत रवाई करे, उसकी ज़रूरियात को पूरा करे, उनके साथ हुस्न सुलूक करे, तो इसका सवाब उसके बराबर होगा जो खुदा की राह में जिहाद करता हो या हज करता हो। यानी जो अल्लाह की राह में कोशिशें करने वाला है, खुदा की राह के लिए जो निकला, खुदा की राह में जो निकला हुआ है, उस शख्स के बराबर ऐसे शख्स को सवाब दिया जाएगा जो एक बेवा की खबरगिरी कर रहा है या किसी मिस्कीन की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। फिर रावी कहते हैं कि मेरा गुमान है कि उन्होंने कहा कि ये भी बयान किया है कि बेवा औरत और मिस्कीन की खबरगिरी करने वाला शख्स उस शख्स की मानिंद है जो कल क़ाइमी ला यफ़्तुर, जो नमाज और इबादत के लिए शब बेदारी करता हो, रात भर जागता हो और अपनी शब बेदारी में कभी कोई सुस्ती नहीं करता। व कस्साइमी ला युफ़्तिर, और उस शख्स की मानिंद है जो हमेशा रोज़ा रखता हो और ला युफ़्तिर, कभी इफ्तार नहीं करता, यानी कभी वो रोज़ा नहीं छोड़ता। मतलब ये है कि जो शख्स किसी बेवा, किसी मिस्कीन, मुहताज की खबरगिरी करे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करे, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसे जो सवाब मिलेगा वो उस शख्स के बराबर मिलेगा जो जिहाद के लिए निकला हुआ है, जो अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है। इसी तरह उस शख्स के बराबर उसे सवाब मिलेगा जो हमेशा रात भर क़यामुल लैल में लगा हुआ है, जो रात भर इबादतें कर रहा है, कभी वो उसमें सुस्ती नहीं बरतता। और जो शख्स दिन भर रोज़ा रखता है, कभी रोज़े को छोड़ता नहीं, कभी नागा नहीं करता, हमेशा साइमुद्दहर गोया कि ऐसा शख्स है, तो ऐसे लोगों को जो सवाब मिलता है, मिस्कीन और बेवा की खबरगिरी करने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा। यहाँ जो है व अहसबुहु और अहसिबुहु दोनों अबवाब इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी निस्बत रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ नहीं बल्कि इसके दरमियान के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलमा क़ानबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की जाती है, जो बुखारी और मुस्लिम के शेख हैं और इस हदीस के रावी हैं कि उन्होंने अपने उस्ताद हज़रत इमाम मालिक से इसको रिवायत किया। तो बुखारी शरीफ में इस बात की सराहत भी है कि मेरा गुमान है कि इस हदीस के रावी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज कल क़ाइमी यफ़्तुर नक़ल किए थे। तो मतलब ये नहीं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इरशाद सुना उसके बारे में ये गुमान का ज़ुहूर इजहार फरमा रहे हैं, बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलमा अपने उस्ताद इमाम मालिक से जो रिवायत उन्होंने सुनी उससे मुताल्लिक़ अपने इस गुमान का इजहार फरमाया। बहरहाल असल मकसूद इस हदीस के अंदर ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेवा और मिस्कीन की खबरगिरी करने वाले, उनकी देखभाल करने वाले, उनके साथ हुस्न सुलूक करने वाले, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले के बारे में फरमाया कि अल्लाह के यहाँ जो उसे अजर मिलता है अल्लाह के रास्ते में चलने वाले के बराबर, रात भर इबादत करने वाले की तरह, दिन भर रोज़ा रखने वाले के मसावी, तो ऐसा शख्स कभी नाकाम और नामुराद नहीं हो सकता। उसे गोया कि यह सआदत हासिल हो गई कि अल्लाह ताला अगरचे कि वो रात को सोता रहता है लेकिन वो किसी बेवा की खबरगिरी करता है और किसी मिस्कीन की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसे इस तरह का सवाब देंगे। और अल्लाह का फ़ज़ल
युतीहि मन यशा। फिर अगली हदीस है, वान सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व काफ़िरुल यतीमी लहु व लिग़ैरिही फ़िल जन्नति हकज़ा व अशारा बिस्सब्बाबति वल वुस्ता व फ़र्रज बैनहुमा शैअन रवाहु बुखारी। हज़रत सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, कि वो यतीम खा इसका हो या किसी और का, काफ़िरुल यतीमी लहु व लिग़ैरिही, चाहे उसका यानी उसका अपना करीबी रिश्तेदार में से भाई की औलाद हो, या फिर उसका अपना पोता हो, या किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया और उनके बच्चे छोटे और यतीम हो गए हों, तो अपना यतीम हो और लिग़ैरिही या फिर किसी और का यतीम हो, हर दो सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़िल जन्नति हकज़ा, कि मैं और यतीम की निगहदाश्त करने वाला वो जन्नत में हम लोग इस तरह होंगे। यह कहकर आपने व अशारा बिस्सब्बाबति वल वुस्ता, अपनी शहादत वाली उंगली और दरमियान की उंगली दोनों के ज़रिए इशारा किया, और दोनों के दरमियान थोड़ी सी कुशादगी, यानी दोनों एकदम मिले हुए नहीं बल्कि थोड़े से खुले रहें, कि क़यामत के दिन हम लोग इतना करीब होंगे। तो इस हदीस में मुतलक यतीम की फजीलत को बयान किया गया है कि भाई यतीम अगर अपने भाई का इंतकाल हो गया और उनके यतीम बच्चे हों तो उनकी परवरिश करना, ये तो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने में भी दाखिल है। लेकिन अगर तुम्हारा कोई करीबी नहीं बल्कि कोई नहीं, ऐसा बच्चा है जिसका कोई नहीं, और तुम अगर उसकी कफालत करते हो, तुम अगर उसकी परवरिश करते हो, तुम अगर उसकी निगहदाश्त करते हो, वो तुम्हारा अगरचे कराबती हो या गैर कराबती, रिश्तेदार हो या ना हो, हर सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब होगा क़यामत के दिन, इतना कि जैसा कि एक शहादत वाली उंगली दरमियान की उंगली के करीब होती है, इतना करीब यतीम की कफालत करने वाला शख्स होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों उंगलियों के दरमियान हल्के से कुशादगी भी फरमाई, और इसके ज़रिए गोया कि ये भी इरशाद फरमाया कि देखो मर्तबा नबूवत है वो आला होगा, इसके बाद तुम चाहे जितनी कोशिशें, जितने इबादतें, रियादतें कर लो, उस मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते जो नबूवत का मर्तबा है। इसलिए थोड़ी सी कुशादगी के ज़रिए से गोया के हल्का सा लतीफ़ इरशाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन करीब तो होंगे लेकिन ऐसा शख्स नबूवत के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। नबूवत का मर्तबा, नबूवत का मकाम तो सबसे आला, सबसे ऊंचा रहेगा। और फिर उसके अंदर भी मरातिब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के इमाम, सारे अंबिया के सरदार हैं। गर्ज यहाँ असल ये बताना मकसूद है कि यतीम की कफालत करने वाला शख्स क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। तो इन हदीस मुबारका से मखलूक की खुदाबंदी के साथ शफ़क़त करने, रहम करने, उनके साथ हुस्न सलूक करने की तायद हमें और ताकीद मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी दूसरों की मदद करने वाला बनाए, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने वाला और गरीबों, मिस्किनों, मुहताजों की कफ़ालत करने वाला बनाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.